सो स्टार्ट करते हैं नरेशन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, तभी आप आगे के क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू हिम, यू, दे एंड आई were busy but she and we forgot to prepare lesson plan for ourselves। इसे कन्वर्ट करते हैं, said to को चेंज करेंगे told में, ये हो जाएगा she told him that। that यहाँ पे यूज करा गया है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हमने हटाए हैं तो उसकी जगह that यूज होता है। she told him that। अब you है, you हमें पता है कि ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, him, तो him के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो उसमें आ जाएगा he। She told him that he, they सेम रहेगा क्योंकि they थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। he, they and she, यहाँ पर she इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे I है और I जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे सब्जेक्ट है she, तो यहाँ पे हो जाएगा she। he, they and she had been busy। अब हमें पता है कि was या were है तो उसे चेंज करते हैं had been में। had been busy but she and we। यहाँ पर क्वेश्चन में we दे रखा है तो उसे हम चेंज करेंगे they में, क्योंकि we जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है उसे हम चेंज कर देंगे they में। and they forgot वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम had भी यूज करेंगे, तो इसे करेंगे had forgotten। and they had forgotten to prepare lesson plan for themselves। यहाँ पर themselves इसलिए आया है क्योंकि ourselves भी प्लूरल है, उसको चेंज करना है तो themselves ये एक ऐसा प्लूरल है जिसमें वो चेंज हो सकता है, और ourselves भी प्लूरल के लिए यूज करा जाता है एंड themselves भी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द्रौपदी said to पांडव्स, your elders insulted me in your presence, still you did nothing for my honor, so I shall never pardon you। द्रौपदी पांडव से कहती हैं कि तुम्हारे बड़ों ने मेरा इंसल्ट, मेरा अपमान किया है तुम्हारी उपस्थिति में, इसलिए still you did nothing for my honor, और तब भी तुमने मेरी इज्जत के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। द्रौपदी टोल्ड पांडव, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, द्रौपदी टोल्ड पांडव, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो यहाँ पे दैट आएगा। द्रौपदी टोल्ड पांडव दैट देयर एल्डर्स, यहाँ पर योर है तो योर है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पांडव्स, पांडव्स बहुत सारे हैं तो उनके लिए यूज करा जाएगा देयर। दैट देयर एल्डर्स इंसल्टेड सेकेंड फॉर्म है, उसे थर्ड में चेंज करने के लिए हैड थर्ड होगा तो ये हो जाएगा हैड इंसल्टेड। मी को चेंज करेंगे, मी हमें पता है मी जो है फर्स्ट पर्सन है और मी फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सब्जेक्ट है द्रौपदी तो द्रौपदी के लिए क्या आएगा, हर। हर इन देयर प्रेजेंस स्टिल दे हैड डन नथिंग फॉर हर ऑनर, हैंस शी वुड नेवर पार्डन देम। यहाँ पे शी वुड हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि सो को हम चेंज करेंगे हैंस में, आई को चेंज करेंगे शी में क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसमें होगा शी। शेल को चेंज करेंगे वुड या शुड किसी में भी कर सकते हैं तो वुड नेवर पार्डन देम। यहाँ पे यू किसे कहा गया है, पांडव्स को, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पांडव्स हैं, पांडव्स बहुत सारे हैं तो यू की जगह हो जाएगा दैम। डन। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, कमांडर सेड टू सोल्जर्स, आवर एनिमी हैज चैलेंज्ड अस राइट नाउ, सो इट इज आवर ड्यूटी टू अटैक देम एट आवर कंडीशन। कमांडर टोल्ड सोल्जर्स दैट, यहाँ पे सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा और इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो दैट आ जाएगा। अब आवर को चेंज करना है, आवर हमें पता है ये प्लूरल है तो इसे हम प्लूरल में ही चेंज करेंगे। आवर का प्लूरल हम देख सकते हैं देयर होगा क्योंकि ये पॉजेसिव में आता है, पॉजेसिव केस है तो उसे देयर में ही चेंज कर सकते हैं। आगे देयर एनिमी, हैज को चेंज करेंगे हैड में, हैड चैलेंज्ड, अस को चेंज करेंगे, अस हमें पता है ये भी प्लूरल है तो इसे चेंज करेंगे तो अस हमें पता है वो दैम में चेंज होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्ट में ही रहने देंगे तो ये दैम में चेंज हो जाएगा।
दैम, राइट, नाउ को चेंज करेंगे दैन में और सो को चेंज करेंगे हैंड्स में, राइट दैन हैंड्स, इट इज को चेंज करेंगे वॉज में, राइट दैन हैंड्स, इट वॉज, आवर दोबारा देयर में चेंज होगा, इट वॉज देयर ड्यूटी टू अटैक दैम एट देयर कंडीशन, आवर को हम देयर में चेंज करेंगे एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसका रूल देखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड या फिर सैड टू लिखा है तो उसकी जगह हम आस्क्ड, enquired, wanted to know, demanded, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो है इंटेरोगेटिव्स में इसका काफी ध्यान रखना है, जैसे स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और WH। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे डू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर वहीं पे वो क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है, यानी व्हाई, व्हाट, इन सब से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम W को स्मॉल कर देंगे और फिर ऐसे ही होगा। सो नेक्स्ट है WH को स्मॉल कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन सो ऑन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। टीचर सेड टू अरुण, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आर यू नॉट फीलिंग वेल। टीचर आस्क्ड अरुण, हमें इस बात में ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव्स हैं। इंटेरोगेटिव्स में हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड, enquired, wanted to know, demanded, इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आस्क्ड ले लेंगे। टीचर आस्क्ड अरुण, यहाँ पे WH है तो उसे स्मॉल में कर देंगे व्हाई। अब यहाँ पे हमने देखा था कि WH के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू को चेंज करेंगे ही में, क्योंकि अरुण जो है वो बॉय है, उसके लिए ही यूज होगा। क्योंकि हमें पता है यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अरुण। सो व्हाई ही। अब वर को चेंज करेंगे, वर किस में चेंज होगा, हैड बीन में। हैड बीन एब्सेंट यस्टरडे को चेंज करेंगे द लास्ट डे में, हैड बीन एब्सेंट द लास्ट डे एंड, यहाँ पे एंड आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह एंड। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इफ या वेदर कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज करा है इफ एंड इफ। यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे यू लिखा हुआ है तो यू सब्जेक्ट है, उसे चेंज करेंगे हम। यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अरुण, तो वो आ जाएगा ही। इफ ही, आर को चेंज करेंगे वॉज में, इफ ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कमांडर सेड टू द ट्रूप्स, डू यू नॉट know that security of the land is our prime focus. Why did you not care for your duty for so long? यहाँ पर कमांडर ऐसे ही रहेगा, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे। आस्क्ड द ट्रूप्स, डू है मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो उसे स्टार्ट करेंगे हम इफ से, इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ट्रूप्स। अब ट्रूप्स बहुत सारे हैं, मतलब प्लूरल है, तो उनके लिए यूज होगा दे। इफ दे, डू नॉट को चेंज करेंगे डिड नॉट नो दैट सिक्योरिटी ऑफ द लैंड, इस को चेंज करेंगे वॉज में और आर को चेंज करेंगे देयर में, क्योंकि आर भी प्लूरल है और देयर भी प्लूरल है, तो प्लूरल को प्लूरल में ही चेंज करना है। लैंड वॉज देयर प्राइम फोकस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर दो क्वेश्चंस दिए एक साथ उनके बीच में हम यूज करते हैं एंड, प्राइम फोकस एंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन WH से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम स्मॉल कर देंगे, स्मॉल WH, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू को चेंज करेंगे दे में, फिर है डिड नॉट केयर, डिड नॉट जाता है हैड नॉट केयर्ड में, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म है तो उसे किस में चेंज करेंगे, हैड नॉट में, तो हैड नॉट केयर्ड आ जाएगा। फॉर देयर ड्यूटी फॉर सो लॉन्ग, योर को चेंज कर देंगे देयर में। नेक्स्ट देखते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। अगर यस दे रखा है तो उसको हम चेंज करेंगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव दैट, और अगर नो है तो उसको करेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव दैट एंड आगे सो ऑन। और अगर उसमें सर या फिर मैडम या मैम का यूज है तो उसकी जगह हम यूज करेंगे रिस्पेक्टफुली। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड सर आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे,
यहाँ पे रिस्पेक्टफुली हम सेड से पहले लेकर आएंगे तो ये होगा ही रिस्पेक्टफुली सेड, इन्वर्टेड कोमास हटेंगे वहां पर दैट आएगा। ही रिस्पेक्टफुली सेड दैट। अब यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे ही आएगा। तो ये होगा सेड दैट ही वॉज चेंज होगा हैड बीन में, हैड बीन एब्सेंट यस्टरडे को करेंगे द लास्ट डे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है शी सेड टू द टीचर नो सर आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ हेयर। यहाँ पे टीचर से कहा है तो यहाँ पे भी रिस्पेक्टफुली आएगा, सर से कहा है शी रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड द टीचर। यहाँ पर नो है तो हमें पता है कि नो में हम क्या यूज करेंगे, रिप्लाइड इन नेगेटिव दैट, तो यहाँ पे रिप्लाइड द टीचर इन नेगेटिव दैट। अब यहाँ पे सर तो हमने चेंज कर दिया है रिस्पेक्टफुली में, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ हेयर इतना बचा है। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट शी हैड प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंटेड को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो होती है हैड की, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैड प्रेजेंटेड, माई सेल्फ चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है शी तो ये हो जाएगा हर सेल्फ, हेयर को चेंज करेंगे देयर में, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है द स्लेव सेड टू लॉर्ड सर what is our fate that binds us in chill poverty, can it not be changed anyhow। तो यहाँ पे सर यूज हुआ है तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली आएगा, तो यहाँ पे होगा द स्लेव रिस्पेक्टफुली, यहाँ पे वो पूछ रहा है तो पूछ रहा है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे हम आस्क्ड यूज करेंगे, द स्लेव रिस्पेक्टफुली आस्क्ड लॉर्ड। अब यहाँ पे व्हाट से स्टार्ट है तो स्मॉल रहेगा, वो व्हाट इज आवर फेट है तो हमें पता था कि व्हाट के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आवर, आवर में चेंज करना होगा, किससे करेंगे देयर में करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल को प्लूरल में ही चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट देयर फेट वॉज, इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है इसमें, तो व्हाट देयर फेट इज को चेंज कर देंगे वॉज में, दैट बाइंड्स को चेंज करेंगे बाउंड में, बाउंड दैम, अस को चेंज कर दिया हमने दैम में क्योंकि अस जो है वो हमारी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे और प्लूरल में चेंज करेंगे क्योंकि अस प्लूरल है तो दैम में हो जाएगा। दैम इन चिल पॉवर्टी, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हम यूज करेंगे एंड इफ, यहाँ पे इफ इसलिए यूज करा है क्योंकि कैन से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ या वेदर यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ। इट है इसके बाद सब्जेक्ट, इट एज इट इज रहेगा, इसके बाद कैन है, कैन जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे यूज करेंगे, कैन को चेंज करेंगे हम कुड में, एंड इफ इट कुड नॉट बी चेंज्ड एनी हाउ, फुल स्टॉप। सो यहीं पे नरेशन पार्ट 2 कंप्लीट होता है और जल्द ही इसका पार्ट 3 आएगा, वहां पे इसके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे।